हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम करिश्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नोटिफिकेशंस थी अप्रेंटिस की जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, बिकॉज इनमें से जो एक है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसकी कल लास्ट डेट है। आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपको लगे कि ये फिल करना है तो फिर आप इसको फिल भी कर सकते हो। वैसे एंड ऑफ द वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि आपको ये फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो वीडियो आप वहाँ तक देख लेना। अभी हम फिलहाल तीन जो बैंक्स हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की पोस्ट निकाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी कल लास्ट डेट है। फिर हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जिसकी 12 तारीख को लास्ट डेट है। एंड तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 15 तारीख को आपकी लास्ट डेट्स हैं। इसकी डिटेल में मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ, तो आपको भी स्क्रीन पर दिखेंगी पूरी डिटेल्स, आप देख लो। अगर आपको सही लगता है तो आप ये भर लो। पहले नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि आपको करना चाहिए, किसको भरनी चाहिए और किसको नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट है तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी फिलहाल के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर अब ये पूरी नोटिफिकेशन दिख रही है अपनी। आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें 4000 आपकी वैकेंसीज हैं और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 19 फेब को स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने तो 19 फेब के बाद भर ही दिया होगा। अब 11 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, तो आप भर सकते हैं। क्या एज क्राइटेरिया रहेगा? अगर आप 20 से 28 साल के बीच में हैं जनरल कैटेगरी से तो आप फिल कर सकते हैं। और एज वाइज कैटेगरी रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST या OBC किसी में से आते हैं, EWS में से आते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर रिलैक्सेशंस हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। नहीं देखी है अगर आपने अभी तक, मैं दोबारा भेज दूंगी, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पर आपको PDF, ये वाली PDF भी मिल जाएगी और साथ में आपको नोटिफिकेशन की PDF भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हो एंड 20 से 28 साल जनरल कैटेगरी में, बाकी अलग रिलैक्सेशन के साथ अगर आप हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या रहेगा ड्यूरेशन? 1 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा जिसमें आपको सैलरी की अगर बात करते हैं 12,000 से सैलरी स्टार्ट है। अगर आप सेमी अर्बन और रूरल एरिया में अगर ज्वाइन करते हो तो आपको 12,000, अगर आप अर्बन एरिया में करते हो तो आपको 15,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका और LPT होगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको LPT के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने 10th और 12th पर्टिकुलर लैंग्वेज जहाँ से मांगी है, अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने वो रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे पता लगेगा? आपके मार्कशीट में होनी चाहिए वो। अगर आपके मार्कशीट में है तो आपको LPT देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मार्कशीट में नहीं है तो आपको LPT देना पड़ेगा, जिसमें आपके रिटन एंड वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के होते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है LPT, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं होगी बिल्कुल भी लैंग्वेज की तो आप वो बहुत ईजिली क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो सोच समझ के फिल करना। फिर एप्लीकेशन फ़ीस के लिए अगर आप EWS से आते हैं, UR से आते हैं, मतलब जनरल से आते हैं, तो आपको 800 रुपीज़ का देना है। अगर आप SC ST या फीमेल हैं तो 600, और अगर आप को कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको 400 फीस है। और ये सेम है फीस तीनों नोटिफिकेशंस के लिए। अब यूनियन बैंक के नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है तीनों का मैं लास्ट में आपको बता दूंगी क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। यूनियन बैंक ने 2691 वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन डेट्स उनकी भी 19 फरवरी से स्टार्ट हुई थी एंड वो 12 मार्च को खत्म हो रही है, यानी कि परसों खत्म हो रही हैं। एज बिल्कुल सेम है, 20 से 28 साल। एज कैटेगरी रिलैक्सेशंस भी एकदम सेम है, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही है, आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 12,000 से शुरू करेंगे अगर सेमी अर्बन और रूरल में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको 15,000 में ही ये दिया जाएगा। एंड एक चीज़ और कि जहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि अच्छी ब्रांचेस में ही दिया जाता है ताकि वो लोगों को काम अच्छे से सिखाया जा सके, करवाया जा सके। तो मोस्टली हो सकता है कि अगर आप ज्वाइन करें तो आपको किसी अच्छी ही ब्रांच में रखा जाए जहाँ पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है एंड जहाँ पर अच्छा फुटफॉल देखने को मिलता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बैंकिंग का। 15,000 पर एनम से आपकी शुरुआत होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर वही, ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पर भी LPT है, बिल्कुल सेम बातें हैं। 10th 12th में अगर आपने वो रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है, पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो आपको LPT नहीं देना है, अदरवाइज आपको LPT देना पड़ेगा। यहाँ पर ही लिख दिया है मैंने गलती से, यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं देना है ना। एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल सेम है, वही है। और फीस मुझे लगता है कि इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 800 बहुत ज़्यादा फीस होती है, लेकिन ठीक है, अब जैसा है हर बैंक वही कर रहा है तो कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। तीसरे पे आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन बैंक ऑफ इंडिया का, जिसने सिर्फ और सिर्फ 400 वैकेंसीज ही
रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इनका 19 फ़ेब, यहाँ पर फ़ेब आएगा, 19 फ़ेब से ही इनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था और 15 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन इनका रहेगा। 20 और 28 सेम रिलैक्सेशन एजेस हैं, सेम रिलैक्सेशंस हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। 1 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड है, 1 साल का ही होता है आपका जो अप्रेंटिस, आप अगर भर्ती होते हो, आप अगर ज्वाइन करते हो अप्रेंटिसशिप में, तो आपको 1 साल का ही ट्रेनिंग पीरियड मिलता है। और यहाँ पर इनका जो स्टाइपेंड है आपको वो 12,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वही ऑनलाइन टेस्ट है, LPT है, और यही आपका फीस, एप्लीकेशन जो फीस होगी वो होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपका रोल रहता है जब आप अप्रेंटिस में भर्ती होते हैं। एक जो बैंक का सॉफ्टवेयर होगा जिस पे बैंक के जो बैंकर्स होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम करते हैं, उस तरह की आपकी कोई आईडी नहीं बनती है, लेकिन आपका जो, आप एक तरह से एम्प्लॉय ही होते हो। आपका एक HRMS पे आपका एंट्री होती है, उस पोर्टल पे आप लॉगिन होते हो, ठीक है। वहाँ से आपके जितने भी सैलरी वगैरह है या कोई भी लीव है वो सब आप वहीं से डालोगे, तो आप एक तरह से एम्प्लॉय हो 1 साल के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ ट्रेनिंग पीरियड की तरह होता है ये, तो इसमें आपसे वो सारे काम करवाए जाते हैं छोटे मोटे, जैसे कि KYC हो गया, जिसमें अगर फिनेकल है तो फिनेकल, और अगर बैंक्स लिंक है बैंक्स लिंक, उनको छोड़ के उसके अलावा जितने भी काम हो सकते हैं, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड हो गया, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचना हो गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेचना हो गया, या फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें जो बैंक के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उन सभी में आपको काम करवाया जाता है और उन चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपको सच में पैसों की रिक्वायरमेंट है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, साथ साथ आप उसके अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक बार बैंक में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको प्रेफरेंस भी डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है और उससे 1 साल में आप पूरी बैंकिंग सीख जाओगे। बैंकिंग में इतना एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है, और मतलब ये तो ऐसा प्रोसेस है कि आप हर ईयर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें होंगी ना उसकी आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि हर एस्पेक्ट में आपको काम करवाया जाएगा उस ट्रेनिंग पीरियड पे। अगर आपको पैसों की, ऐसा है कि आपको पैसों की तंगी है और पैसों की दिक्कत है, या आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो फिर तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड है जिसमें कि आपके पेरेंट्स आपको भी 1 आध साल और सपोर्ट कर सकते हैं और आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, तो फिर आपको अपने घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए और एक बार में सिलेक्शन लेके सीधा आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपके पास पूरा का पूरा अपना दिन पढ़ने का टाइम हो। ये देखो, मैंने दोनों आपको डिफरेंसेस बता दिए। अगर जिसको अप्लाई करना है, 11 तारीख, 12 तारीख और 15 तारीख लास्ट डेट है तीनों एग्जामिनेशंस की, अप्रेंटिसशिप की, आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिंगल ही एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका एग्जाम, फिर आपका LPT और उसके बाद आपका DV। ये 3 चीज़ें आपकी रहेंगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिस तरह से बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन के मेंस में आपको देखने को मिलता है, वो है। आपको क्वांट पूछा जाएगा और आपको इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम जिसको कह देते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे 25 मार्क्स के। क्वांट के लिए भी आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको 25 मार्क्स होंगे 15 मिनट के लिए। इंग्लिश में भी सेम है, आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स फॉर 15 मिनट्स, एंड जनरल अवेयरनेस में भी आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स फॉर 15 मिनट्स। तो टोटल ये है आपका 1 घंटे का एग्जामिनेशन आपका, जिसमें आपको 25 25 25 25 करके 100 क्वेश्चंस करने हैं इन चारों सेक्शंस के। तो ये एग्जामिनेशन है। अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो फिर ये जॉब गलत नहीं है, बुरी नहीं है, आपको भरनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो घर बैठ के आपको पढ़ना चाहिए और एक बार में सीधा ऑफिसर या फिर क्लरिकल, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, परमानेंट अपनी एक जॉब पकड़नी चाहिए। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बताना आपको कि आपकी क्या राय है, आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, या आप क्या भरने वाले हो फॉर्म, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट्स है तो वो बता सकते हो। और बहुत जल्दी आपके लिए RRB की स्ट्रैटेजी वीडियो भी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।